अहंकारियों के साथ में, घमंडियों के साथ में परमेश्वर नहीं रहता है। परमेश्वर किसके साथ में रहता है? जो दीन मन और नम्र मन के लोग हैं। प्रेज द लॉर्ड। अभी समझो इधर अपना चर्च में कोई भी घमंडी लोग है, समझो, आप लोग को अपने को पता चलता है उनका चाल चलन से, उनका देखने के तरीका से, उनका बात करने का तरीका से अपने को पता चलता है बाबा ये घमंडी है या फिर दीन मन का। अगर कोई घमंडी व्यक्ति है, समझो, अपन क्या समझने का, हम लोग क्या समझने का कि बाबा इसके साथ परमेश्वर नहीं है, इसके साथ में कौन है? शैतान है करके समझना चाहिए। बाइबल में लिखा गया है याकूब का पत्री और उसका 4 अध्याय 10वां वचन में देखो, प्रभु के सामने दीन बनो तो वह तुम्हें शिरोमणि बनाएगा। प्रभु के सामने जितना हम लोग दीन बनेंगे ना, प्रभु के द्वारा हम लोग उतना आदर और सम्मान पाएंगे। हमारा सेवक क्या बोलता था मालूम है उनको? पहला है ना, एक सबसे पहले वो अच्छा इंजीनियर पढ़ा सेवक है, वो जॉब छोड़ के सेवकाई के लिए आया था। उनको बाथरूम धोने का काम दिया था। उनको क्या बोला मालूम है कि बाथरूम है ना, जितना चमकेगा तू सेवा में उतना चमकेगा करके, अच्छी तरह से साफ करने। तो साफ किया, एकदम बड़ा सेवक हुआ है वो अभी। प्रेज द लॉर्ड। हजारों लोग आते हैं उनके पास। पास्टर यिर्मयाह के बारे में बोल रहा हूं। प्रभु के सामने दीन हो जाओ, प्रभु आपको शिरोमणि बनाएगा, प्रभु आपको बढ़ाएगा। और हम लोग बाइबल में हम लोग देखेंगे तो लूका 14वां अध्याय में लिखा गया है, यीशु मसीह बोलता है, यदि तुम लोग कहीं पर भी शादी में गए, विवाह में गए, तो ना बड़े बड़े लोग बैठने वाले उस स्थानों में, आपको समझ में आने जैसे बोलता हूं, वो कुर्सियों में मत बैठो करके लिखा। अगर आप बैठोगे तो जो विवाह का जो करता है, यानी जो मेन पर्सन, आपसे भी बड़ा व्यक्ति वो शादी में आया तो आपके पास आएगा, थोड़ा यहां से उठ के उधर जाके बैठो करके बोलेगा। तो क्या होगा? आप वहां से उठ के जाओगे, सिर झुकाकर, इंसल्टेड होकर आप लोग जाओगे, अपमानित होकर जाओगे। अगर आप जाके एकदम पीछे बैठोगे तो विवाह का कर्ता आकर क्या करेगा? यहां से उठो, उठकर यहां पर ऊंचे स्थान में आकर बैठो करके बिठाएगा। जो कोई भी अपने आप को घटाएगा वो बढ़ाया जाएगा, जो कोई भी अपने आप का बढ़ाई करेगा वो घटाया जाएगा। ये पहला पत्रस 5वां अध्याय देखो 5वां वचन, परमेश्वर अभिमानियों का, अहंकारियों का, घमंडियों का सामना करता है, दीनों पर अनुग्रह करता है। अनुग्रह किसको मिलता है? दीन मन वालों पर। परमेश्वर किसका सामना करता है? सामना किसका करता है? तो फिर परमेश्वर से कोई लड़कर जीत सकता है क्या? परमेश्वर से कोई लड़कर जीत सकता है क्या? अहंकारियों से लड़ने के लिए, उनका सामना करने के लिए परमेश्वर आ रहा है बोलता है। तो ये बात हम लोग को समझना चाहिए। जो व्यक्ति अहंकारी घमंडी रहता है ना, वो परमेश्वर का विरोधी होता है। परमेश्वर दीन मन वालों पर है ना कृपा करता, अनुग्रह करता। ऊपर हम लोग देखेंगे 5वां अध्याय में ना युवकों के बारे में लिखा गया। वो लोगों में ना क्या चिंता था मालूम है? वो 7वां वचन में, किसी भी बात की चिंता मत करो करके वहां पर लिखा। क्या चिंता था मालूम है? अरे ये जो हमारा पास्टर है अच्छा पोजीशन में, मैं कब ये पोजीशन में आएगा, मैं कब ये स्थिति में आएगा, मैं कितना दिन तक यही स्थिति में रहूं, मेरा स्थिति कब बदलेगा, मैं कब आशीषित होऊंगा करके इसी के बारे में वो लोग चिंता कर रहे थे। तभी पतरस बोलता है कुछ चिंता मत करो, एक काम करो। क्या करके बोलो? क्या करके? दीन मन से रहो और नम्रता से रहो, प्राचीनों के अधीन में रहो, सेवक लोगों के अधीन में रहो, कमर बांधकर एक दूसरे का सेवा करो। घमंडी लोग आधीन में रहते हैं क्या? हाँ, आधीन में नहीं रहता है।
अभी पतंग है, पतंग अपन उड़ाते, अभी हो गया ना पतंग का। हाँ, वो बाबा मेरे पास एक वीडियो आया, उसके चक्कर में आपके बच्चों लोगों को मत भेजो। एक लड़का पतंग पकड़ने के लिए हाईवे रोड पर जा रहा था, एक कार आके वो उसको उड़ा दिया, मर गया ऑन द स्पॉट। वो सब चक्कर में मत जाओ, प्रेज़ द लॉर्ड। ठीक है, पतंग है ना, जब तक है ना धागा पतंग के हाथ में रहता है ना, सॉरी वो पतंग उड़ाने वाले के हाथ में रहता है ना, वो पतंग है ना उड़ते रहता, अच्छा रहता है। वो मांझा कट गया, धागा कट गया ना, थोड़ा देर वो ऐसा उड़ेगा, ऐसा 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 ऐसा, फिर बाद में वो किधर गिरेगा उसको ही पता नहीं, और लोग उसका जीवन को, पतंग को पूरी तरह से फाड़ के रखेंगे। मुझको ना कोई भी इधर अपना जवान लोगों को इधर बॉम्बे में देखता है ना, बहुत गुस्सा आता है मेरे को, बहुत गुस्सा आता है, सच में बोलता हूँ। क्या करता हूँ मैं, अपने आप को दबाता हूँ अंदर, जाने दो, ऐसा करता हूं मैं। क्यों मालूम है, इधर इन लोग का बैठने का तरीका, चलने का तरीका, किसी का बड़ों का सम्मान नहीं करने का, बस 2 गाना आया गाने के लिए और थोड़ा वो टिंग टिंग बजाने आया, हो गया। किसी का बात सुनने का नहीं, कोई बड़ों का सुनने का नहीं, पास्टर का बात सुनने का नहीं, हाँ, किसी बड़ों का, बड़े उम्र वाले का इज्जत नहीं करने का। कैसा अलग ही हो गया। इनका कुर्सी पर बैठेंगे तो ऐसा बैठेंगे, पैर के ऊपर पैर रखकर। और देखो आप ऐसा बहुत सारे लोगों को देखोगे, गाना गाने के टाइम भी ओ पूरा करेंगे, प्रार्थना वचन बोलेगा तो वहां पर नहीं दिखेगा, वो लोग किधर भी बाहर जाएगा, टाइम पास करेगा, फिर गाना गाने के लिए आए। ये बराबर नहीं, प्रभु उनको बढ़ाएगा नहीं, थोड़ा दिन उनका चलेगा, थोड़ा दिन, फ्यूचर खराब होएगा वैसा। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु एक व्यक्ति को बढ़ाएगा ना, वो व्यक्ति को कोई उस स्थान से नीचे नहीं घसीट सकता। तो क्या करने का, उधर लिखा गया आधीन में रहो। अभी भी कुछ लोग है ना आधीन में नहीं रहते। एक्चुअली कुछ लोग है ना, अरे बाबा ये लोग कौन से झुंड के बेड़ है, समझ में ही नहीं आता। अभी भी किसके आधीन में, कौन सा कलीसिया में, समझ में नहीं आता है। अपने आप को ना समर्पित नहीं करता है ये लोग, आप समझ रहे हो। उनका लाइफ क्या होगा, मैं क्या सोचेगा मालूम है, अपना लोग नहीं हो, दूसरे ये भी जाता है लोग, तो अपन प्रार्थना नहीं करेगा इधर, ठीक है। वो लोग भी क्या सोचेगा मालूम है, अरे वो अपने पास अपना लोग नहीं, वो लोग इधर पॉल पास्टर इधर उधर जाता है करके, वो भी प्रार्थना नहीं करेगा। क्या होएगा लाइफ, एक बार समझ रहे हो। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। घमंडी लोग है ना आधीन में नहीं रहता है, दीन मन वाले लोग है ना आधीन में रह के एक दूसरे का सेवा करता है। वो लोग मेरा ही सेवा करो करके ऐसा बोलो तो नहीं चलेगा। एक दूसरे का सेवा करने, कलीसिया में एक दूसरे का आदर करने का, बड़ा छोटा सब कुछ देखना मांगता। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर यही चाहता है। दाऊद है ना, दाऊद के बारे में परमेश्वर बोलता है मेरा दिल के करीब है बाबा। क्यों मालूम है, दाऊद सिंहासन पर बैठा है, परमेश्वर का सेवक आकर तूने पाप किया करके चेतावनी दिया, तो परमेश्वर के सेवक के सामने ही, परमेश्वर के सम्मुख में मुंह के बल गिरकर रोता है, मुझे क्षमा करो, मुझे क्षमा करो। उपवास रहकर रो रो कर प्रार्थना करता है, पश्चाताप करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए दाऊद का सिंहासन परमेश्वर ने स्थिर किया। शाऊल राजा का क्या था मालूम है, परमेश्वर का सेवक आकर तूने ऐसा क्यों किया, वेदी के ऊपर वेदी बांध के बलि चढ़ाने का काम तू नहीं करना था ना, वो तेरा काम नहीं था, क्यों किया बोला तो तू लेट आया ना उसलिए मैंने किया। बता रहे तेरा काम नहीं। और दूसरे अमालेकियों को सब लोग को मार दे, एक को भी छोड़ मत, बोल दो राजा को लेकर आया, भेड़ बकरियों को लेकर आया, ये क्या तेरे डेरा में आवाज सुन रहा हूं मैं करके, तू हमेशा आता है मेरे को चिल्ला के जाता है क्या करके, अभी चल मेरे को सबके सामने मेरा आदर सम्मान कर करके। शमूएल गुस्से से जाते रहता तो शमूएल का कपड़ा पकड़ कर ऐसा खींचता है, शमूएल का कपड़ा फट जाता। अरे सेवक है वो, सेवक का कपड़े को पकड़ने का हिम्मत, उतना धैर्य कहां से आया। शमूएल बोला हो गया तेरा राज्य तेरे हाथ से छीना जाएगा, हो गया, निकल गया। तुरंत नहीं निकला, आप समझ रहे हो।
कितना 40 साल तक वो सिंहासन पर बैठा, पर उसके बाद में उनके बच्चे लोग नहीं बैठे। उनका अंत क्या हो गया? अपने आप को मार के लिया, सुसाइड करके लिया तलवार से। उसके बाद है ना पीढ़ी तक साउल का वंश बैठना था राजगद्दी पर अहंकार की वजह से, घमंड के वजह से उनका लाइफ बर्बाद हो गया। दुष्ट आत्मा के पकड़ा साउल को, पूरा जिंदगी बर्बाद हो गया, उनका वंश भी पूरा बर्बाद हो गया। और दाऊद एकदम दीन और नम्र व्यक्ति, परमेश्वर वो कहता है ये मेरे दिल के करीब है। हालेलुया, हालेलुया। हाँ, तो हम लोगों ने क्या सीखा आज? परमेश्वर लाखों नदियों का तेल नहीं चाहता है, परमेश्वर पहिलोटों को नहीं चाहता, गर्भ का फल नहीं चाहता है। परमेश्वर मेल बलियों को, होम बलियों को, उससे प्रसन्न नहीं होता है। परमेश्वर किससे प्रसन्न होता है? परमेश्वर हमसे क्या चाहता है? न्याय का काम करो, न्याय से चलो। और दूसरा, कृपा, दया से प्रीति रखो, दया करो। और तीसरा, दीन मन से परमेश्वर के साथ में चलो। हालेलुया।